आज बात करते हैं मेरे 3 फ्यूचर ट्रेड्स के बारे में जो कि मैं लेने वाला हूँ। अभी तक मैंने लिए नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि मेरे रडार में थी एंड जिनकी वैल्यूएशन अब काफ़ी अच्छी आ चुकी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनमें इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको अपनी स्टडी बता रहा हूँ। वीडियो का एजुकेशन पर्पज़ से ही लीजिएगा। लेकिन मेरे जो ये 3 स्टॉक जो मैं ट्रैक कर रहा था, ये मैं पहले बता दूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। मैं कभी शॉर्ट टर्म के लिए कभी स्टॉक बाय एंड सेल नहीं करता। मे बी मैं इनमें स्विंग ट्रेड कर सकता हूँ, बट मेरा मेजर पर्पस ये है कि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ, क्योंकि ये तीनों कंपनी ही बहुत अच्छी हैं। तीनों कंपनी सनराइजिंग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं जिनमें मुझे लगता है कि 20% कैगर आना पॉसिबल है। इंडस्ट्री जब इतना अच्छे लेवल पे ग्रो करेगी तो उसके अंदर जो अच्छी कंपनीज हैं, जो बेस्ट प्लेयर है, उन्हें तो ग्रो होना ही होगा। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी सेफ बेट रहेंगी एंड यहाँ पे जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो भी काफ़ी हाई है, क्योंकि मैंने वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। मैंने देखा है कि ये इनकी वैल्यूएशन कभी भी इतनी अब्सर्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा वैल्यूएशन अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो हम अच्छे भी स्टॉक में हम कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको ये 3 स्टॉक बताऊंगा, मेनली नाम बताऊंगा एंड थोड़ा बहुत उनके प्राइस के बारे में बताऊंगा। एंड आप अगर इनमें से कोई भी स्टॉक आपके पास पहले से पोर्टफोलियो में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने उसे क्यों बाय किया है एंड आपने कितने प्राइस पे बाय किया है। तब देखता हूँ कि आपने मुझसे कम में बाय किया है कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो जरूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है मेरा KPIT टेक्नोलॉजीज। ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये ईवीज के सॉफ्टवेयर बनाती है। अगर आपको बिलीव है, आपको विश्वास है कि हाँ इंडिया में ईवी पॉसिबल है, हाँ इंडिया में भी ईवी का अडॉप्शन बढ़ेगा 4 व्हीलर में, तब आपको इस कंपनी में जरूर बेट करना चाहिए। ये मेनली ईवीज के सॉफ्टवेयर बनाती है, क्योंकि एज ए नॉर्मल अभी जो हम लोग कार यूज़ करते हैं उसमें उतना सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं आता, बट ईवीज में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर का यूज़ लगने वाला है। तो उस पर ये कंपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेयर है। बाकी अगर मैं अभी इसका प्राइस अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 589 रुपीज़ से चल रहा है एंड इसका जो 52 वीक लो है वो 543 रुपीज़ का है। तो देख सकते हो कि एकदम ये अपने 52 वीक लो के पास है एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। इसका जो पीई चल रहा है वो 25 का है, इंडस्ट्री पीई इसका 21 का है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं अपनी इंडस्ट्री पीई के पास आ चुकी है। एंड मैं इसको इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, उसका मेन रीज़न ये है कि ना इससे पहले इसकी वैल्यूएशन कभी नहीं आई है। इससे पहले जो कंपनी जो मीडियन वैल्यूएशन रही है ना वो ऑन एन एवरेज 58 के पीई पे रही है एंड अभी ये हमें कंपनी सिर्फ एकदम 26 के पीई पे मिल रही है, मतलब एकदम डर्ट चीप प्राइस में मिल रही है। एंड कंपनी के फंडामेंटल्स कोई कम नहीं है, कंपनी अच्छे लेवल पर ग्रो करी, मार्जिन सब बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ अच्छा है। बस मेन रीजन क्या है कि हाँ ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियोज हैं उसकी वजह से इनमें इफेक्ट हुआ है, मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है एंड इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसा था कि हाँ इसके रिजल्ट कुछ ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, तो अपने जितना इन्होंने टारगेट दिया था उसके लेवल पे नहीं ला पाए हैं, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़ा है। बट मुझे इसमें से कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं रखता कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। मेरे तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव कंपनी लगती है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें मैं अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊँ एंड इसमें मेरी पहले से भी इन्वेस्टमेंट है, बट मैं इसमें और स्टेक लूँगा क्योंकि मुझे इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। मैं इसे कभी ये 1 साल 2 साल के अंदर बेचने वाला नहीं हूँ। अगर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन चलेगी तब मैं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ, बट मैं कभी भी इसकी सारा सेल ऑफ तो नहीं करने वाला हूँ। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में। मेरा जो दूसरा स्टॉक है ये मेनली आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाँ आईटी को काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मार पड़ी है एंड बहुत लंबे समय से आईटी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। बट स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा वेल पोजीशन है। जैसे जैसे डिजिटल अडॉप्शन इंडिया में बढ़ेगा वैसे वैसे इस कंपनी की वैल्यूएशन और बढ़ने वाली है। अगर आपके पास आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो या आपका मेजोरिटी किसी भी चीज़ के सिम हो, एयरटेल की हो, जियो की हो, आपका जो नोटिफिकेशन आते हैं आपको क्या लगता है वो कंपनी कौन सी होगी? कोई ना कोई कंपनी तो होगी जो इस नोटिफिकेशन को भेजती होगी। मैं जो कंपनी बताने वाला हूँ वो इसी स्पेस में काम करती है, इसी स्पेस में मार्केट लीडर में आती है। कंपनी का नाम हमारे टेनला प्लेटफॉर्म है एंड अगर मैं इसके अबाउट अ कंपनी थोड़ा सा बताता हूँ तो टेनला प्लेटफॉर्म इज अ क्लाउड communication provider enabling businesses to communicate with their customer and intended recipient। इनका जो हेडक्वार्टर वो हैदराबाद में है एंड ये मेनली एप्लीकेशन टू पर्सन A2P मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। सिंपल सा ये है कि जितनी भी आप मैसेजिंग आपके पास आती है, चाहे वो ट्रू कॉलर से हो, ये सारी चीज़ जितनी भी मैसेजेस आते हैं ना, मेजोरिटी 99 चांसेस होगा कि वो आपको तेनला ही भेज रहा होगा एंड ये साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं।
आपको क्या लगता है जैसे जैसे डिजिटल अडॉप्शन बढ़ेगा वैसे साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ने वाली है। एंड अगर कोई कंपनी वेल पोजीशन हो, अच्छी वैल्यूएशन में मिल रही हो एंड फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो, ऐसा बिल्कुल ना हो कि कंपनी के फंडामेंटल में कोई वीकनेस हो, बिल्कुल नहीं है। एंड कंपनी लगातार अच्छे लेवल, नॉर्मल लेवल पे ग्रो होती जा रही है बट उसका स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसको बाय करोगे? मैं एज अ वैल्यू इन्वेस्टर और अ ग्रोथ इन्वेस्टर मैं बाय करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें बेट लेना चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 7,500 करोड़ की कंपनी है। इसका जो प्राइस चल रहा है वो 570 रुपये का चल रहा है एंड स्टॉक का पी वो 14.2 का चल रहा है एंड इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 32 का है। तो आप खुद देखो अभी ना इसकी जो वैल्यूएशन है ना वो अपनी इंडस्ट्री में सबसे सस्ती है। एंड अगर मैं इसका मीडियन पी कंपैरिजन करता हूँ ना, अपने मीडियन इसका जो मीडियन पी वो भी 20 का है एंड अभी ये 14 में मिल रही है, तो हमें मीडियन पी से भी स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन में मिल रहा है। एंड आप यहाँ चेक कर सकते हो कंपनी पर कोई भी डेट नहीं है, ऐसा कि बहुत ज़्यादा डेट हो। कंपनी पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है, मतलब कुछ भी डेट नहीं है। कंपनी के ऊपर जो थोड़ा बहुत डेट है ना वो एक दिन में कंपनी चुका सकती है। कंपनी का ROE आप खुद नोटिस करो, 21.4 का ROE है, 26.3 का ROCE है। फेस वैल्यू 1 रुपये की, कंपनी के पास 2500 करोड़ के रिजर्व है, मतलब जितनी कंपनी की वैल्यूएशन है उसका 30% तो कंपनी के पास रिजर्व रखा है। FIIs DIIs की अच्छी खासी होल्डिंग है। पब्लिक की थोड़ा सा होल्डिंग ज़्यादा है बट मेजोरिटी स्टेक अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी लास्ट ईयर कंपनी ने 40 रुपये की EPS जनरेट करी। कोई भी प्रमोटर के किसी तरह के शेयर किसी तरह के प्लेज नहीं है। कंपनी के जो PE रेशियो, PEG रेशियो मतलब पैग रेशियो वो 3.26 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड कंपनी लगातार 3-4 साल से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एंड इसी वजह से ये स्टॉक इतना गंदा परफॉर्म कर रहा है। रीजन है कि मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहे हैं एंड अभी ये ना बहुत सारे नए नए सेक्टर में जा रहे हैं एंड काफ़ी नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जिस वजह से अभी इनका उतना ग्रोथ नहीं हो पा रही है। बट हमें ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि कंपनी पूरी तरह से कोई काम की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है एंड अगर आपको इस कंपनी में पूरी तरह के डिटेल रिसर्च चाहिए ना तो मेरे चैनल पहले से बनी हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर अच्छे से देखना। मैंने उस पर काफ़ी अच्छे लेवल पर उसका एनालाइज किया है। मैं जितने भी स्टॉक आपको बताऊंगा उन सब का मैंने डिटेल एनालिसिस अपने चैनल पे कर रखा है। आप जाकर उन सारी वीडियोस को देखना एंड आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इन स्टॉक में क्यों खुद बैठ लेने वाला हूँ। बाकी और अगर इसमें आपको चीज़ें बताऊँ तो कॉन्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ROE बहुत अच्छा है, ROC बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छे खासा डिविडेंड पे आउट कर रही है, कंपनी काफ़ी अच्छे लेवल पे सेल्स कर रही है। बाकी सारे नंबर आप कंपेयर कर सकते हो, लगातार सेल्स इनकी बढ़ती गई है। आप चाहे क्वार्टरली बेसिस पे देखते जाओगे या ईयरली बेसिस देखो, लगातार इनकी सेल्स बढ़ी रही है। अगर आप ROE देखते हो लास्ट 10 ईयर का ऑन एन एवरेज तो हम 23 का है, स्टॉक प्राइस 10 ईयर में 33 का है। कंपाउंडेड जो स्टॉक प्राइस CAGR है एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 50% की है, कंपाउंडेड सेल्स को 26% की एंड ये सारे नंबर ही बहुत अच्छे हैं एंड इसकी वैल्यूएशन अभी एकदम सस्ते में मिल रही। तो मैं इसीलिए मुझे ऐसा लगता है इसका जो ऑल टाइम हाई है ना वो 2000 की ज़्यादा का है एंड अभी ये स्टॉक हमको सिर्फ 500 रुपये में मिल रहा है। सो अगर ये अपने नॉर्मल वैल्यूएशन पे भी आता ना तो यहाँ से कम से कम 2 to 3 टाइम हमें यहाँ से ग्रोथ मिल जाएगी। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी कंपनी में एंड इतनी अच्छी वैल्यूएशन मिलना ना बहुत ही मेरेकल वाला काम होता है। इतनी जल्दी इतनी अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलती है। सो इसीलिए मैं दूसरा स्टॉक जो मैं जिसको बैट करने वाला हूँ वो है टेनला प्लेटफॉर्म। आज का मेरा आखिरी और तीसरा स्टॉक जो कि मुझे ऐसा लगता है ना बहुत ही डिफरेंट सेक्टर से मैंने उठाया है। क्या लगता है आपको कि क्या जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्या वो ग्रो करने वाला है? मेनली जो डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो जैसे हमारे वॉशिंग मशीन हो गया, हमारे टीवीज हो गए, ये सारी चीज़ें जो बनाने का काम करते हैं, क्या लगता है ये ग्रो करेंगे? मैं बताता हूँ अपने रिसर्च के हिसाब से, हाँ ये अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाले हैं। तो इसी में ना मुझे काफ़ी एक अच्छी कंपनी मिली है, उसका नाम है कीन्स टेक्नोलॉजी। ये जो स्टॉक है ना ये बहुत ही ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाई है एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे मार्केट लीडर में आते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है ना 26,000 करोड़ की, हम कह सकते हैं हाँ ये मिड कैप कंपनी है। एंड अगर मैं अबाउट द कंपनी बताता हूँ तो जो कीन्स टेक्नोलॉजी इसको 2008 में सेटअप किया गया था एंड कीन्स टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग end-to-end and IoT solution enable integrated electronic manufacturing company. The company provide conceptual design, process engineering, integrated manufacturing and life cycle support for the major player in the automotive, industrial, aerospace, defense and outer space, nuclear, medicals, railways and internet of things, information technology and other segment. ये मेजॉरिटी जितने हमारे देश के सेक्टर है ना उन सब के लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एरोस्पेस का सामान हो, चाहे डिफेंस का सामान हो, चाहे न्यूक्लियर का कुछ सामान होता है, मेडिकल की, रेलवे की, सारी चीज़ें बनाने का काम करते हैं। एंड एक बार जाके ना इस कंपनी को स्टडी करना, आपको पता चलेगा ये कंपनी कितनी मैसिव स्केल पे ऑपरेट कर रही है। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा था तो मैं तब से ही मुझे था कि हाँ मुझे इसे बाय करना, बट मुझे इसकी अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिल रही थी। बट अब मुझे लगता है कि हाँ इसकी अच्छी वैल्यूएशन मुझे है, हाँ इसकी वैल्यूएशन धीरे धीरे अच्छी आ गई है एंड इसके मैं काफ़ी लंबे समय से इसमें मैं धीरे धीरे एंट्री ले रहा हूँ।
एंड काफ़ी अच्छी मैंने पोजीशन में बना रखा हूँ, बट मैं इसमें और भी अपनी पोजीशन बनाऊंगा। स्टॉक का जो पी चल रहा है वो 75 का है। ऐसे देखेंगे तो अभी भी इसका पी ज़्यादा है, बट अगर मैं कंपनी के पी से कंपैरिजन करता हूँ तो अभी ये सस्ती वैल्यूएशन पे है। कंपनी का जो मीडियन पी है वो 111 का है और अभी जो इसका पी चल रहा है वो 75 का, तो हम कह सकते हैं कंपनी अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से अभी काफ़ी ज़्यादा सस्ती चल रही है। इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो हाँ, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी महंगी, बट अगर आप जाके देखोगे ना तो ये जितना काम करते हैं इनके जैसा काम अभी कोई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रीमियम डिमांड करना तो इनका बनता है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की, मतलब किसी तरह का अभी इन्होंने स्प्लिट नहीं आया है। ROE 8.69 का है, ROCE 12.7 का है जो कि काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 का है जो कि सही है। FIIs GIs की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। प्रमोटर्स ने भी अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है, तो हमको देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड से है। जब स्ट्रॉन्ग हैंड इतनी अच्छी होल्डिंग लेके रखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, कंपनी में एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है। बाकी अभी बस हाँ, ये वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कंसर्न है कि हम इसमें थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा और करेक्शन का वेट किया जा सकता है, बट ऐसा किसी को नहीं पता कि कहाँ कितना ही करेक्ट होगा, तो आप धीरे धीरे इसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। मैं तो इसमें धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ। बाकी जो अभी मैंने इससे पहले 2 स्टॉक बताया उनकी तो वैल्यूएशन बहुत अच्छी है पहले से ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जाके आप इसके नंबर्स पढ़ सकते हो। सेल्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, 297 करोड़ से बढ़ के 946 करोड़ हो चुकी हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 करोड़ से बढ़ के 148 करोड़ हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 14-15% के बीच में कांस्टेंट है एंड अभी तो 16% चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32 करोड़ से बढ़ के 88 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़ के 56 करोड़ हो चुका है। तो आप खुद देख सकते हो ये सारे नंबर जो है ना, एकदम ऐसे नंबर है ना जिसको कोई भी ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि हाँ ये तो बस फालतू के नंबर है, कोई कंपनी में कोई दम नहीं है। मैंने जितने भी स्टॉक बताया ना इन तीनों किसी से भी रिसर्च करा लीजिएगा, आपको पता है कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि स्टॉक फंडामेंटली वीक है। मैंने अपनी काफ़ी रिसर्च करी है एंड मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक मुझे समझ में आते हैं, मुझे इनका बिजनेस समझ में आता है, इस वजह से मैं इनमें खुद पोजीशन अपनी बिल्ड करूंगा। कि आपके पास ये स्टॉक पहले से हैं कि नहीं है मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर किसी भी स्टॉक की आपको डिटेल रिसर्च देखनी है तो मैंने पहले से चैनल में बना रखी है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी, कुछ सिखाया आपको, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हो, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो भी मुझे फ्रीली दे सकते हो। तब तक लेडीज से टंकी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।